उदयपुर की पहचान और वहां के लोगों की धड़कन फतेह सागर झील पर चंद लोगों की लापरवाही से एक मासूम की मौत का ऐसा दाग लगा जो लंबे समय तक चुभता रहेगा। बीती शाम को झील में दो बोट के टकरा जाने के बाद 4 साल की एक बच्ची पानी में इस कदर डूबी कि अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। झील में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम दौड़ रही इन नावों पर लगाम कसने का जिम्मा जिन अफसरों के पास है, उनको ना तो कोई खामियां नजर आ रही हैं और ना ही उनको किसी के कलेजे के टुकड़े की मौत से कोई फर्क पड़ रहा है। देखिए पत्रिका टीवी की ये खास रिपोर्ट। झीलों की नगरी की दोनों प्रमुख झीलों फतेह सागर और पिछोला में 100 से ज्यादा बोट सुरक्षा मानकों के बिना गहरे पानी के बीच हिचकोले खा रही है। नगर निगम और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह की लापरवाही को भांपकर कड़े कदम उठाए, लेकिन दोनों सरकारी विभाग 60 साल पुराने एक्ट को ढोकर ऐसे चल रहे हैं कि हादसे पर हादसे होते रहते हैं। वर्ष 1956 में बने राजस्थान रेगुलेटिंग बोट एक्ट को आधार मानकर ही खानापूर्ति की जा रही है। तो क्या है एक्ट में प्रावधान, आइए आपको बताते हैं। ये खामियां सामने आई हैं 60 साल पुराने इस कानून में। एक्ट में बोट की स्पीड लिमिट का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस एक्ट में चालक की क्या योग्यताएं हैं इसका भी कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि चालक का तैराक होना भी जरूरी नहीं है। इस एक्ट के मुताबिक बोटिंग लाइसेंस धारक जिस चालक को योग्य घोषित कर दे वही योग्य है। तो परिवहन विभाग के पास बोट चलाकर ट्रायल लेने का भी कोई प्रावधान नहीं है। जानकारों की माने तो हादसों का बड़ा कारण बोट चालकों की लापरवाही ही है। वो पर्यटकों को रोमांचित करने के लिए स्पीड बोट, वाटर स्कूटर, लग्जरी और मोटर बोट को इस तरह से कट मारते हैं कि पानी की लहरें उनको छू जाएं। ये हाल तो तब है जब नगर निगम के पास हादसों के दौरान बचाने के लिए एक गोताखोर तक उपलब्ध नहीं है। इधर बोट और नाव में घूमने के शौकीन भी फैशन और जोश के चक्कर में लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनते और उनको रोकने टोकने का जिम्मा जिनके पास है वो भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते हैं। सारी पोल पट्टी तो तभी सामने आती है जब कोई हादसा घटता है। स्थिति इस कदर बुरी है कि झील के आसपास ऐसी कोई सूचना, संकेत या बोर्ड तक नहीं है कि पानी की गहराई कितनी है। नगर निगम और परिवहन की बेबसी और लाचारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घंटों बीतने के बाद भी वो पानी में डूबी मासूम बच्ची को तलाश नहीं सके। यहाँ बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कब तक झीलों में हादसे यूं घटते रहेंगे और इनको रोकने वाले किनारे पर खड़े होकर शोक जताकर जांच का जुमला दोहराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।